अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके साथ डिफरेंट आइडियाज़ अर्निंग के हवाले से शेयर करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बाइनेंस के बारे में, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। डिफरेंट मैं लोगों को भी देखता हूं, उन्होंने मोबाइल में अपने स्मार्टफोन में ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं और वो बाइनेंस ऐप पर ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है अगर इसे समझ कर किया जाए, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और लोग विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी बेसिक नॉलेज जो है वो बाइनेंस में घुसते हैं और अपनी जो अमाउंट है उससे ज़ाया कर देते हैं। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा लगता है, भाई वो ट्रेड कर दिया, बाई कर दिया, सेल कर दिया, उन्हें डॉलर्स मिल रहे होते हैं। लेकिन जब वो आगे जाते हैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बाद उन्हें लॉस होने शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उन्हें बेसिक्स का नहीं पता होता। उन्हें नहीं पता होता कि भाई एंट्री पॉइंट जो है वो क्या है, किस टाइम पर मार्केट के अंदर हमने ऑर्डर प्लेस करना है, किस टाइम पर हमने निकलना है, कहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाना है, रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। बेसिक्स आपको मैं बताऊंगा कि जो बाइनेंस के अंदर जो बेसिक्स हैं वो है क्या। जो गलती करते हैं लोग, वो बेसिकली ये गलती करते हैं कि वो एनालिसिस जो है वो अच्छा नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। उसमें सबसे बड़ी वजह मोबाइल ऐप्स की है। लोग बाइनेंस ऐप ओपन करके उसमें बैठे हुए हैं, प्राइस को देख रहे हैं, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और बाय और सेल कर रहे हैं। कोई एनालिसिस उनका नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक अच्छा एनालिसिस होता क्या है। मैं आपको एक इंडिकेटर्स के थ्रू एक अच्छा जो मेरी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, जिससे आप अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर सकेंगे। आप बेसिकली अपनी जो फर्स्ट ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। आपने जब भी एनालिसिस करना है, अगर आपने एक अच्छा डे ट्रेडर बनना है तो आपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एनालिसिस करना है। वहाँ पर आपको इंडिकेटर्स अच्छे मिलते हैं, आपके पास एक वाइट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले मैं आपसे वो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। इजीली आपको पता चलेगा कि आपने किस पॉइंट पर एंटर होना है और किस पॉइंट पर निकलना है। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम बाइनेंस ऐप ओपन करते हैं गूगल क्रोम में। मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइनेंस, एंटर कर देता हूँ। ये मैंने जैसे ही इंटर किया है ये मुझे डैशबोर्ड पे ले आया है। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है अपना अकाउंट। अगर आपने अकाउंट रजिस्टर करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है ताकि आपको बाद में विड्रॉ में मसला ना हो, अपना अकाउंट पूरी तरह वेरीफाई करवाना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आई कार्ड पर दे दूँगा। आप काइंडली उसे जाकर विजिट कीजिएगा। उसमें मैंने स्टेप वाइज बताया हुआ है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिससे आप जो है वो अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन कर सकेंगे, उसे वेरीफाई कर सकेंगे। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप कैसे इजी पैसा से अपनी इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिट करेंगे, जिससे आपने आगे ट्रेडिंग करनी है। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को दोबारा से इसी पैसा में विड्रॉ करेंगे। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चले वापस चलते हैं। अब मैं यहाँ पर ट्रेड पर जाकर क्लिक करके यहाँ पर स्पॉट पर क्लिक करूँगा, तो हम अपनी जो ट्रेडिंग की जो वो स्क्रीन है वो हमारी ओपन हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर ये मेरी ट्रेडिंग की स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर ऑर्डर्स आए लगे हुए हैं कि कितने लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, कितने लॉट्स पर ख़रीदे हुए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर मैंने फेवरेट किए हुए हैं अपनी करेंसी जिन पर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बेसिकली फ़िलहाल। अब यहाँ पर ये मेन स्क्रीन है, ठीक है। अब मैं से यहाँ से फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी एनालिसिस ज़रा आसान हो जाता है मोबाइल स्क्रीन की निस्बत। अब ये देखें, ये मेरे पास पूरी स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हमने एनालिसिस करना है, लेकिन हम एनालिसिस बाइनेंस की ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर्स हमें कम दिए जाते हैं। हम नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये ओपन की है, ये देखें, ये मेरे पास इसका मेन डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर ये लिंक है, आप ये लिंक मैं कॉपी में जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ट्रेडिंग व्यू का। आपने इस पर आकर इस पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की हुई है। यहाँ मैं क्विकली से ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी इस पर इम्प्लीमेंट की हुई है। इसी के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने पेयर कौन सा ओपन किया हुआ है, BTC USDT। और यहाँ पर मैं जिस पर ट्रेड लगाऊंगा वो भी यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है BTC USDT। अब ये बाय और सेल हम करेंगे कहाँ से? मैं यहाँ से स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास स्क्रीन है। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ, थोड़ा सा नीचे आऊँ, तो यहाँ पर ये देखें बाय और सेल का ऑप्शन है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई अभी हमने ये जहाँ से चीज़ ख़रीदनी है या नहीं।
अगर हमने यहाँ से चीज़ बाय करनी है तो हम वापस यहाँ पर आकर बाय पर क्लिक कर देंगे। अगर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने सेल करना है तो हम वापस बाइनेंस पर जाकर यहाँ पर सेल कर देंगे। अब मैं ट्रेडिंग व्यू को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंडिकेटर पर जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे 4EMA, ये वाला आपने इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ट्रेडिंग स्क्रीन पर अप्लाई हो जाएगा। आपने यहाँ पर इसे स्टार कर देना है ताकि आपके फेवरेटीज़ में ये आ जाए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए वो मैंने यहाँ पर स्टार किए हुए हैं। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये देखें, ये नीचे मेरे पास ये 4 मूविंग एवरेजेस आ गई हैं। अगर आपके पास ये मूविंग एवरेजेस इस तरह इस कलर की ना दिख रही हों, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर लिखा होगा 4EMVA, यहाँ पर ये सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर इन कलर्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको कलर्स पसंद हो। लेकिन फ़िलहाल स्ट्रेटजी को समझने के लिए वही कलर सेलेक्ट कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ। ये 9 के लिए मैंने ब्लू सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से ओपेसिटी को मैंने 100 किया है। इसके लिए मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया है और 13 के लिए, और मैंने इसे जो है वो 100 ओपेसिटी पे रखा है। सबको 100 ओपेसिटी पे रखना है ताकि उसका विजुअल आपको देख सके, आपको एनालिसिस में आसानी हो। यहाँ पर ये 21 है, ऐसे मैंने येलो किया हुआ, और ये 55 है, ऐसे मैंने रेड किया हुआ है। यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करके इन कलर्स को ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड और ओके कर दीजिएगा। तो आपकी जो सारी जो मूविंग एवरेजेस है वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएंगी। अब यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। बेसिकली ये वाले जो स्ट्रेटजी है ये 4EMVA, ये 4 मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन के साथ हम इस पर एनालिसिस करते हैं। और ये किस तरह होता है बेसिकली, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस, यहाँ पर ये जो मार्केट है, अगर मैं इसको यहाँ से इसे हाइड कर दूँ, अपने जो इंडिकेटर मैंने अभी अप्लाई किया है यहाँ से आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसे मैं यहाँ से हाइड कर दूँ तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें ये जगह पे काफ़ी जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसे मिल रही है। काफ़ी यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बायर्स नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, की जगह पे रुकी हुई है। और जो बाय सपोर्ट है, सपोर्ट का ये मतलब है कि लोग इसे अब यहाँ से ख़रीदने वाले हैं। ये यहाँ पर इस करेंसी को सपोर्ट मिल रहा है, लोग इसे यहाँ पर ख़रीदेंगे, यहाँ पर बायर ज़्यादा हैं। तो सपोर्ट का ये मतलब होता है और रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है यहाँ पर सेलर ज़्यादा है, मीन्स के लोग ख़रीदना कम कर रहे हैं और बेचना ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मूवमेंट बहुत कम है। इसका मतलब है कि अब मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अब ये हमने कैसे पता करना है, ये बेसिकली इंडिकेटर बताता ही ये है कि ये मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, मीन्स ये बुलिश में जाएगी या बैरिश में जाएगी। बुलिश का मतलब है कि ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनेगी, बैरिश का मतलब है कि रेड कैंडल ज़्यादा बनेगी। अब यहाँ पर मैं इस जो इंडिकेटर से मैं दोबारा एक्टिव कर देता हूँ। ये मैंने देखिए एक्टिव किया तो ये सामने आ गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये मैं याद रखिएगा कि ये जो मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ ये 1 आवर टाइम फ्रेम में है, मीन्स कि 1 घंटे बाद एक नई कैंडल बनेगी। अब मैं यहाँ पर यह डाटा में पुराने डेज़ में आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये स्ट्रेटजी एक्चुअली वर्क करती है। तो करंटली अगर हम देखें तो करंटली तो मार्केट जो है वो यहाँ पर आई हुई है। अब ये जो कैंडल्स है ना, इस टाइम फ्रेम का मतलब है 1 आवर का, कि ये कैंडल अब दोबारा जो नई कैंडल बनेगी वो 1 घंटे बाद बनेगी, इसका ये मतलब होता है। अब मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम में पीछे आता हूँ ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ कि वाकई ये स्ट्रेटजी वर्क करती है कि नहीं। अब यहाँ से हम चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो अप डाउन हो रही है एक ही जगह पे बार बार। अब यहाँ से देखें, ये पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सब चीज़ें आपस में मिल रही हैं, ये सारे कलर्स जो हैं वो, ये सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो मिल रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई अब मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है? ये इस तरह पता चलेगा कि इसके कॉम्बिनेशन से सबसे ऊपर अगर मार्केट अप जा रही है, मीन्स के लोग इसे ख़रीद रहे हैं, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ब्लू कलर है ये सबसे टॉप पर होना चाहिए, उसके बाद ग्रीन कलर होना चाहिए, फिर येलो, फिर रेड। कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि अप ट्रेंड के लिए जो इंडिकेटर शो करेगा, अगर इंडिकेटर जो है वो मूविंग एवरेज का, ये 4 मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन इस तरह आए कि इनकी लाइन्स में ऊपर ब्लू हो, फिर ग्रीन हो, फिर येलो हो, फिर रेड हो, अगर ये चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि अब जो मार्केट है वो बुलिश जाएगी, अप जाएगी। तो अगर हम देखते हैं मज़ीद ऊपर जाते हैं, किधर तक ऊपर जाती है,
अब ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया इस जगह पर। अब यहाँ पर इस जगह पर ये प्रोमिनेंट हो गया। अब इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इसे आप ख़रीद सकते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि यह कितनी देर तक ऊपर जाता है। अब ये ब्लू है, अब बिल्कुल सेम कलर्स हैं। ऊपर हमेशा ब्लू रहना चाहिए, नीचे ग्रीन, नीचे येलो और उसके नीचे रेड। ये डिटेक्शन होती है कि भाई मार्केट अप जाएगी। अब यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ, जा रहा हूँ, ये देखिए मार्केट अभी भी अप जा रही है। अब यहाँ पर ये काफ़ी देर अप गई है, तो अब यहाँ पर जब अप गई है तो यहाँ पर काफ़ी देर सस्टेन करेगी। तो अगर आपने यहाँ पर इसे डिटेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड ले लीजिएगा और यहाँ नीचे इस जगह पर आप स्टॉप लॉस रख दीजिएगा, ताकि आपको जो है वो अगर इन केस ये मार्केट रिवर्स आ जाए तो आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। लेकिन इस तरह होता नहीं। अगर आप स्ट्रेटजीज़ के साथ चलते हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं, जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उसको लेकर चलते हैं, तो उससे आप इजीली जो है वो अपने लॉस को कम से कम कर सकेंगे और इवेंचुअली आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। अब ये यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अब ये जगह आ रही है यहाँ पर काफ़ी, अब वो काफ़ी देर रुकेगी। अब ये काफ़ी ऊपर चली गई है। अब हमें यहाँ पर यह हमें इंडिकेशन दे रहा है बेसिकली कि अब यहाँ पर हमें अपनी जो ट्रेड है जो हमने यहाँ पर ली थी वो हमें इसे यहाँ पर बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे, हमारी यहाँ पर ये ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। अभी कहाँ पर अभी यहाँ पर देखें काफ़ी यहाँ पर एक कशमकश जो है वो चल रही है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर से ये क्या चीज़ बना रही है, ये वही कॉम्बिनेशन दोबारा से आ गया है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। अब ये देखें यहाँ से फिर ये ऊपर ही है, लेकिन ये अभी इस तरह, ये देखें ये रेड काफ़ी नीचे है, तो इस तरह ये नीचे इस तरह नहीं होनी चाहिए। आपने ये वाली स्ट्रेटजीज़ नहीं लेनी, वो वाली ट्रेड्स नहीं लेनी जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस हो। आपने मज़ीद आना है। अब यहाँ से हम भी देखें, आते हैं। अब ये यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये टोटल जो है वो बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर रेड है। तो इस जगह पर जो है वो हमें ये ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर ये ट्रेड ली, तो ये देखें किधर तक जा रहा है, जा रहा है। ये देखें ये यहाँ तक चला गया है। अब ये वो जगह आ गई है जहाँ पर इसे सपोर्ट मिला। ये देखें यहाँ पीक तक ये गई है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब जब भी आप ट्रेड को याद रखिएगा उस जगह पे आप इसे एंड कर दीजिए जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट, अगर आपने 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रखा है मीन, तो फिर इसका ये मतलब है कि आपने वहाँ पर अपनी ट्रेड एंड कर देनी है। आपने ज़्यादा लालची नहीं होना, अपने स्ट्रेटजी के साथ स्टिक्ट रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका 1:2 रेशो आ गई है, 1:2 आपने रिस्क टू रिवार्ड रखा था, तो इसका ये मतलब 1:2 रिस्क टू रिवार्ड का ये मतलब है कि आपने स्टॉप लॉस फ़र्ज़ करें आपने 10 के ऊपर लगाया हुआ है कि मैं $10 तक आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रॉफिट है वो $20 तक का लगाया हुआ है। तो इस तरह जो आप इवेंचुअली आप ट्रेड्स लेंगे, तो फाइनल जो आप अगर फ़र्ज़ करें 10 ट्रेड्स आप इस तरह लेते हैं रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करके, तो अगर आपने एक दो जो वो ट्रेड्स हैं अगर आपने रॉन्ग ले भी ली हैं, तो आपका जो इवेंचुअली प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर आपने जब यहाँ पर देखेंगे भाई कोई मसला चल रहा है, ये स्मूथली नहीं जा रही, अब वहाँ पर अपनी ट्रेड को ख़त्म कर दीजिएगा विदाउट एनी लालच। आप उस ट्रेड को वहाँ पर ख़त्म कर दीजिएगा। बेशक आपको लगे कि भाई ये ज़्यादा जाएगी, आपने वहाँ पर ख़त्म कर देनी है जहाँ पर आपको बाउंसिंग ज़्यादा मिले। अब मज़ीद हम जाते हैं, अब ये यहाँ पर वापस डिसबैलेंस हो रही है मार्केट। हम जाते हैं सिंपली देखते हैं कि अब ये कहाँ पर दोबारा से बेरिश ट्रेंड आएगा। अब ये काफ़ी ऊपर चली गई है, तो अब मुमकिन है कि दोबारा बेरिश ट्रेंड आए। अब ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिलेगा बेरिश का। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर अब ये देखें अब ये मार्केट नीचे जा रही है। अब बेरिश के लिए क्या आप इस इंडिकेटर में क्या चीज़ होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा कलर का। अब मैंने बुलिश के लिए तो बता दिया कि ऊपर आपने या ये देखना है कि ऊपर ब्लू लाइन हो, नीचे ग्रीन, येलो और आखिर में रेड हो। अब बेरिश है, जो सेल जो मार्केट जब डाउन आएगी, तो उसके लिए आपके पास क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा इस इंडिकेटर का, ऊपर रेड हो, नीचे येलो हो, उसके नीचे ग्रीन हो और उसके नीचे ब्लू हो, मीन्स इसका रिवर्स हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सिंपली खुला ये लाइंस आई हुई हैं कि मतलब अब मार्केट अब नीचे गिरेगी। आपने यहाँ पर ये डिटेक्ट कर देना है, आपने हर 1 घंटे बाद एक कैंडल देखनी है। तो ये आप मार्केट में बैठे रहेंगे तो आपको ये पूरा एनालिसिस करने में वक्त के साथ साथ ईजी होता जाएगा। अब ये यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर ये कलर अलग अलग हो गए हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब है कि बेरिश में आएगी। अब देखते हैं कितना नीचे आती है।
फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पर अगर जो है वो ट्रेड ले ली है और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमेशा स्टॉप लॉस आप अपने जो है वो जो अकाउंट में बैलेंस है उसके हिसाब से लगाइएगा। आपने कितना रिस्क में देना है, कितना आपने रिस्क नहीं देना। आप बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। फ़र्ज़ करें अगर अकाउंट में अगर मार्केट में वो वापस बाउंस बैक करती है तो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी। आपने ये याद रखना है कि आपने स्टॉप लॉस एक अच्छी जगह पे लगाना है और कम से कम लगाना है, ताकि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू आ गई है। इसका मतलब है कि अब ये मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हम पता कैसे लगाएं कि भाई कि किस पॉइंट पर एंटर होना है? ये भी तो एक बात है ना। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो मार्केट अप जाएगी, ये कॉम्बिनेशन होगा तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अब इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे भाई कि हम किस पॉइंट में जाएं? मीन्स कि ये किस पॉइंट पे जाके हम एंटर हों, वो कैसे पता करेंगे? अब जब आपने ये देख लिया कि भाई रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू अब ये बेरिश आ गई है, अब आपने यहाँ पर कहीं वो फाइंड करना है वो पॉइंट जहाँ पर आप एंटर होंगे। तो वो कैसे करेंगे? आप डायरेक्टली जब ये वाली चीज़ देख लें तो आप सिंपली जाएँ 5 वाली मिनट टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हर 5 मिनट के बाद एक कैंडल बनती है। अगर हम इसे क्लिक कर देते हैं, तो अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हम जो है वो एग्जैक्टली इस जगह पर पहुंच जाएंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। उसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमें वो प्राइस एक्शन 5-5 मिनट बाद मूव होता दिखेगा, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ उसका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता करके अपना पॉइंट इंटर कर देंगे। हम अपना जो है वो ट्रेड इंटर कर देंगे। तो वो कैसे हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन मैं अभी आपको ये बता दूँ कि ये कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। अभी यहाँ पर ये देखें, ये पॉइंट है। अब इसे मैं फ़र्ज़ कर हमने यहाँ पर ले ली। अब मैं इसे और आगे जाता हूँ, मज़ीद जाता हूँ, देखिए मार्केट नीचे ही आ रही है। अब मार्केट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर ये देखें, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये देखें कलर्स इंटरचेंज हो रहे हैं। आपने यहाँ पर मार्केट एंड कर देनी है, आपने मज़ीद जो है वो अपनी ट्रेड कंटिन्यू नहीं करनी। अब यहाँ से ऊपर देखें, मज़ीद देखें तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ अच्छे नहीं है, तो हम आगे जाते हैं मज़ीद। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सिंपल आपके पास जो है वो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है बुलिश का। ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब हमें लगता है कि अब हमने यहाँ पर इसे ट्रेड जो है वो हमने ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये बुलिश ट्रेंड बन रहा है। हम जब मज़ीद जाते हैं देखते हैं कि ये बुलिश बन रहा है कि नहीं। ये देखें, ये बुलिश ट्रेंड बन रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ये भी देखिएगा कि अब यहाँ पर आपने 2-3 देर, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपने देखा भाई ये मार्केट इधर जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन अब इसमें वो उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ये स्लो मूव कर रही है। तो आपने इसको यहीं पर बंद कर देना है, स्ट्रेट को इसमें ज़्यादा नहीं जाना। अब ये एक और पॉइंट है कि एक और एग्जांपल है इस इंडिकेटर की कि ये ट्रू काम करता है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। अब ये पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो ये देखें किधर जा रही है, ये बुलिश ट्रेंड हो रहा है, ये बढ़ रही है। ये देखें, ये अभी बुलिश ही चल रही है, अभी बुलिश चल रही है। अब यहाँ पर आगे ये मसला पेश कर रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ट्रेड को एंड कर देना है। अब मज़ीद अगर आपने आगे जाएँ तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है बैरिश की। बैरिश, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। अब ये देखें, यहाँ से फिर से इसका जो है वो बैरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो बेसिकली ये था तरीका, ये था स्ट्रैटेजी जिस पर आप काम करके ऐसा ईजीली जो है वो, ये एक स्ट्रैटेजी थी। इस तरह मिलियंस ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगा। आप खुद भी अगर फंडामेंटल्स सीखेंगे तो आसानी के साथ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें अब हमने यहाँ पर एंटर होना है तो हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये बैरिश है, तो हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब ये देखिए, हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं इसको नहीं देखना। अब इस पर यहाँ पर हम इसे हाइड कर देते हैं। हमने ये जो वाला इंडिकेटर है ये हमने 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखना है। अब मैं आपको बेसिकली वो बता रहा हूँ कि हमने ट्रेंड तो फाइंड कर लिया कि ये बैरिश में जाएगा। अब हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर हम इंटर होंगे। अब ये देखें, यहाँ पर मूवमेंट हर 5 मिनट बाद एक नई कैंडल बन रही है। अब हमारा ये दिन कहाँ से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से हम ये वाला काम करते हैं। यहाँ से यहाँ पर मैं एक लाइन ले आता हूँ वर्टिकल, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 8 बजे पर। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी बाउंस बैक कर रही है। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अब हमने इन दोनों के बीच में अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अपनी जो है वो ट्रेड इंटर कर देनी है।
और वापस हम 1 आवर की टाइम फ्रेम में आएंगे और हम फिर हर एक देखेंगे कि भाई हमारी जो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेफिनेटली आएगा, ये इंडिकेटर वर्क करता है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। तो गाइस ये थी स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपने पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं कि आपने देख लिया भाई अभी मैं एंटर करूँगा तो पैसे हज़ारों डॉलर्स मुझे मिलेंगे, इस तरह नहीं होता। ये भी एक बिज़नेस है, बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेकर चलें। इसके पहले बेसिक्स सीखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी और भी टर्म्स के बारे में बताऊँगा, मज़ीद इसकी बेसिक्स में आपके साथ शेयर करूँगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बात लास्ट बात आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि आपने कोई भी अगर आप थोड़ा सा वक्त दें, 1 महीना दें, मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप 1 महीना बेसिक्स सीखने को दें तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपने किस टाइम पर इंटर होना है, किस टाइम पर इंटर नहीं होना। जी हाँ, तो चलें मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह ही एक और नई स्ट्रैटेजी के साथ मिलूँगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।